पहला वीडियो हमारा जो है आज का वो है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए। और वो मैंने क्यों चुना कि कल ही हमारी बात हो रही थी काजी भाई से। वो बड़े दिनों से चिंतित थे कि उनकी बेटी को 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन ठीक से नहीं बन रहा बॉडी में। और ये थायराइड हार्मोन है क्या? ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी की पूरी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर थायराइड हार्मोन ही हमारा कम हो जाएगा तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी, बॉडी में जान ही नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी और धीरे धीरे मोटापा बढ़ता जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि ऐसे एक तरह से आपको समझाऊं तो फैट इतना बढ़ जाएगा कि आंखों के पीछे भी फैट कई बार जमा हो जाता है और आंखें बल्ज हो सकती हैं हमारी। और वो तो खैर गॉइटर में भी होता है, बढ़े या घटे थायराइड, पर हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये हो सकता है। और हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है बहुत स्लगिश हो जाएगा। और क्योंकि सारा सिस्टम स्लगिश हो जाएगा तो टॉक्सिन्स बिल्डअप होने लगेंगे बॉडी के। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेगा, ये एक इकलौता थायराइड हार्मोन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने थायराइड को प्रोटेक्ट करें। फिर हमने बात की थी कल कि थायराइड के साथ-साथ उनकी बेटी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी था। फिर हमने बात की थी कि ये थायराइड हार्मोन का कम होना और जॉइंट्स में दर्द होना, ये 2 अलग-अलग बीमारियां नहीं हैं। ये सच है कि मेडिकल साइंस ने इनको 2 अलग-अलग नाम दिए हैं, पर प्रॉब्लम ये सिर्फ एक ही है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि हम ऑटो इम्यून जो डिजीज है हमारी, जो ऑटो इम्यून मतलब जब हमारी बॉडी अपनी ही बॉडी को अटैक करती है, तो ये काम कर रही है। तो अपनी ही बॉडी को अटैक कर रही है और वो जब थायराइड को अटैक करती है तो थायराइड हार्मोन की कमी कर देती है। वही जब जॉइंट्स में जाके अटैक करती है तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल जहां हमने बात छोड़ी थी उससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं थायराइड के ऊपर हमारा पहला वीडियो। Autoimmune thyroiditis, also known as Hashimoto's disease, is an organ-specific autoimmune disorder where your body attacks your own thyroid gland, often leading to hypothyroidism due to destruction and scarring of the gland itself. We know there's a genetic component since identical twins are more likely to share the disease than fraternal twins. However, even with identical twins, the concordance rate was only about 50%, meaning even if your identical twin with basically the exact same DNA as you has the disease, there's only like a flip of a coin's chance you'll get it, emphasizing that other important factors other than your genes play a role in the development of the disease. Genes load the gun, but environment may pull the trigger. तो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है हो सकता है वो जेनेटिक हो, फैमिलीज में रन करती है, लेकिन पाया गया है कि अगर आप आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, यानी कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल एकदम आइडेंटिकल है, तो भी सॉरी एक्सक्यूज मी, तो भी पाया गया है कि डिपेंड करता है कि वो कौन सी डाइट फॉलो कर रहे हैं। More than 90 chemicals have been noted disrupting hormonal balance or thyroid function. However, only a few such pollutants show evidence that they contribute to autoimmune thyroid disease. These include polyaromatic hydrocarbons, which smokers get a lot from their cigarettes, but in non smokers, exposure comes almost entirely from food. Polycyclic aromatic hydrocarbons are primarily formed when muscle meats, such as beef and pork, fish, or chicken, are cooked by high temperature methods. तो कहते हैं कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कारण ये पाया गया है कि थायराइड का हार्मोन कम हो जाता है, जो अटैक, देखिए 2 तरह से थायराइडाइटिस होती है। एक तो हमारे जो सेल्स हैं वो खुद ही अटैक करेंगे थायराइड को, तो वो हो गया ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये जो साइंस रिसर्च बता रही है वो मैकेनिज्म तो है ही है। उसके साथ साथ क्या है, जो हम मीट, अंडा, दूध, फिश ये जो खाते हैं, उनके अंदर इतने सारे केमिकल्स होते हैं
और जो उनका नेचुरल प्रोटीन भी होता है, जब उसको हम कुक करते हैं, तो HCA हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स बनते हैं और एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAH बनते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है कि ये जब रिलीज़ होते हैं, तो ये जाके फर्दर थायरॉइड के सेल्स को अटैक करते हैं। तो देखिए, जैसे-जैसे साइंस तरक्की कर रही है, हमें अलग-अलग पाथवेज़ मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्यों थायराइड का जो हार्मोन है वो कम होता है उन लोगों में जो लोग दूध, अंडा, मीट, मच्छी खाते हैं। तो हमारे पास साइंस के पाथवेज एक्चुअली हमें मिल रहे हैं। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता कल को कि ऐसा नहीं होता, कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रिसर्च शो कर रही है कि ये पाथवेज हार्म कर रहे हैं। Such as grilling. PBBs are a type of flame retardant chemical no longer manufactured in the US, but still found in the aquatic food chain. And तो जो फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स होते हैं, अब देखिए कल परसों कोई मुझसे मच्छी के बारे में बोल रहा था, मैंने ओमेगा 3 के बारे में बताया, तो वो फिश में पाए जाते हैं। फिश में हेवी मेटल पॉइजनिंग होती है, मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में फिश में पाई जाती है। तो इसीलिए फिश भी अच्छी नहीं है हमारे लिए। PCBs are used in a number of industrial processes and end up in people's bodies largely through the consumption of fishes. तो कह रहे हैं कि ये जो जितने केमिकल्स फैक्ट्रियों से निकलते हैं, ये अलग-अलग प्रोसेसेस से अल्टीमेटली कहाँ एंड अप होते हैं? हमारे अंदर। ये सारे के सारे अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? चिकन में जाते हैं, अंडे में जाते हैं, जो मीट खाते हैं उसमें जाते हैं, गाय में जाते हैं, उसके दूध में जाते हैं और फिश में जाते हैं। और फिर ये सारे के सारे जब हम कंज़्यूम करते हैं ये प्रोडक्ट्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जाते हैं। As well, but also other meat and eggs. So one might suspect those eating plant-based diets would have lower rates of hypothyroidism, and indeed, despite their lower iodine intake, vegan diets tended to be protective, but they've never been put to the test in an interventional trial. A modification of the Paleolithic diet has been tried in Hashimoto's patients, but didn't appear to improve thyroid function. What did, though, was Nigella sativa. That name should sound familiar to anyone who's read my latest book, How Not to Diet, or watched my latest live presentation, Evidence Based Weight Loss. Nigella sativa is the sciencey name for black cumin, which is just a simple spice, but it's also used for a variety of medicinal purposes. तो ये जो नाइजीला सटिवा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने पाया है कि क्योंकि इतने सारे केमिकल्स जो हैं वो दूध में, अंडे में, फिश में, मीट में पाए जाते हैं, तो ये कॉमन सेंस है कि जब हम लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाएँगे, यानी कि पेड़-पौधों से निकलने वाली ही चीज़ें खाएँगे, तो हमारा जो थायरॉइड है वो बेटर हो जाएगा। तो ये उन्होंने कहा कि हाँ, ये स अगर हम कॉमन सेंस से सोचें तो ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस पे टेस्ट हुआ है, वो जिस वीडियो में अभी बात कर रहे हैं, अभी वीगन डाइट कह रहे हैं कि हमने देखा है वीगन डाइट पे होता है, लेकिन पूरी वीगन डाइट पे तो होता ही होता है। लेकिन इस वीगन डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि कलौंजी। ये फैंसी नेम है नाइजीला सटिवा, पर ये एक्चुअली होती है कलौंजी, यानी कि प्याज़ का बीज या का ब्लैक क्यूमिन भी इसको कहा जाता है। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर असर होता है, हाइपोथायरॉयडिज़्म। देखिए अब ये कलौंजी क्या कमाल करती है। In this study, a randomized, double blind, placebo controlled trial of 8 weeks of a half teaspoon of powdered black cumin a day in Hashimoto's patients, not only was there a significant reduction in body weight, which is why I profiled it in the book, it also significantly reduced thyroid stimulating hormone, a sign that thyroid function was improved. तो कहते हैं कि जब हमने ये कलौंजी के सीड दिए, तो हमने क्या पाया कि इट रिड्यूस द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है? ये सिक्रीट होता है ताकि हाइपोथैलेमस से ये जाके थायराइड पे एक्ट करता है और थायराइड को सिग्नल देता है कि थायराइड और ज़्यादा हार्मोन बनाओ। और जब हमारा थायराइड सो जाता है और बहुत ज़्यादा हार्मोन नहीं बना रहा होता, तो हमारा हाइपोथैलेमस और ज़्यादा ज़्यादा अ, बनाता है टीएसएच, थायराइड को कहने के लिए कि भई हमारे पास इनफ नहीं है थायराइड हार्मोन, कहाँ सो रहे हो थायराइड? और थायराइड बनाओ और थायराइड बनाओ। तो जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है हाइपोथायरॉयडिज़्म, यानी कि थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है,
उनकी बॉडी में टीएसएच बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो जिन लोगों को कोलॉन्जी दी गई तो देखा गया कि सिग्निफिकेंटली कम हो गया उनका टीएसएच, यानी कि थायराइड हार्मोन बनना शुरू हो गया, इसीलिए ना टीएसएच कम हो गया। तो एक ये चीज़ पाई गई उन्होंने। फिर दूसरी चीज़ क्या पाई गई, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि सैनिक हैं, जो अटैक कर रहे हैं, थायराइड को मार रहे हैं, भाई जिसके कारण ये पूरा थायराइड हार्मोन तबाह हो रहा है, थायराइड ग्लैंड तबाह हो रहा है, वो सैनिक की तादाद भी कम हो गई। कितनी अमेजिंग चीज़ है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो एंटीबॉडी अटैक कर रही है उसको उसके अगेंस्ट कम करो, अनलेस यू डू इम्यूनोस्पेसिफिक थेरेपी। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और वो आसानी से नहीं होती। तो जो नॉर्मल मार्केट में दवाई आ रही है, वो सिंपली आपका थायराइड हार्मोन कम हो गया उसको रिप्लेस कर रही है। वो क्यों हुआ उसको ठीक नहीं कर रही, पर क्योंकि जो कोलॉन्जी हम ले रहे हैं, वो जो सैनिक हैं जो अटैक कर रहे हैं थायराइड को, उन्हीं को कम कर रही है। तो ये होता है असली इलाज। ये होता है कि आप किसी मर्ज को जड़ से खत्म करें। तो दिस इज रियली अमेजिंग। जिन लोगों को समझ आ रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ हम सबको समझ आ रहा है कि किस लेवल पे जाके ये चीजें काम करती हैं, बनिस्बत की जो वो ड्रग मार्केट में जो ड्रग कंपनियां बेच रही हैं, वो किस लेवल पे काम करती हैं। Moving, and even lower the level of autoimmune antithyroid antibodies, as well as increasing blood levels of thyroid hormone T3 in these Hashimoto's patients. और In addition, there was a significant drop in interleukin 23, a pro-inflammatory. और उन्होंने ये पाया कि जो T3 था, जो एक्टिव फॉर्म है थायराइड हार्मोन का, वो भी बढ़ गया था ब्लड के अंदर। फिर उन्होंने ये पाया कि जितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स थे, देखिए जब थायराइड पे अटैक होता है तो थायराइड हार्मोन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, एक तरह की आग लग जाती है। जब वो एंटीबॉडी सैनिक आके मार काट मचाते हैं तो थायराइड के अंदर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे आग लगी है ना, लड़ाई हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन यानी कि आग तो लगेगी ही। तो उसके जो मार्कर्स होते हैं जिनको हम ब्लड में मेजर करते हैं, जब हम ये कलौंजी खाते हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नीचे आ जाते हैं। एक तरह से तो सोचो तो थायराइड सेल की जो ब्रेकडाउन के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ और क्या होगा कि हमारा थायराइड एक्चुअली अंदर से हील हो रहा है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे कि भी हार्मोन कम हो गया तो बाजार से गोली खरीद के लाई, हार्मोन की और दे दी और भी हार्मोन ले लो। अरे भाई, अगर आप ऐसे हार्मोन रिप्लेस करोगे और उस प्रॉब्लम को ही नहीं एड्रेस करोगे जिस कारण से थायराइड बर्बाद हो रहा है, तो क्या होगा। आज आपने थायराइड रिप्लेस कर दिया हार्मोन, लेकिन ये थायराइड में मार काट लड़ाई तो चलती रहेगी ना। तो आज आपका अगर 10% थायराइड हार्मोन कम हुआ था तो 6 महीने बाद 50% कम होगा। और चलते चलते क्या होगा, एक समय गारंटीड गारंटीड ऐसा आएगा जब आपका अपना थायराइड ग्लैंड बचेगा ही नहीं। तब आपके पास बाहर से ताउम्र थायराइड हार्मोन लेने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचेगा। और वो इतना सीधा विकल्प नहीं होता है, उसमें उसकी डोज टाइट्रेट करना, वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या होता है। Inflammatory cell signal thought to help promote the autoimmune inflammation of the thyroid. So, further confirming the anti inflammatory nature of the plant. And what were the side effects? Well, a 17% drop in LDL bad cholesterol. And given the fact that patients with Hashimoto's may be at particularly high risk of developing heart disease, well, this is exactly. तो वो कह रहे हो कि इस कलौंजी खाने का साइड इफेक्ट क्या हुआ। उन्होंने कहा जो खराब वाला आपका कोलेस्ट्रॉल था वो आपका 17% कम हो गया विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग हाइपोथायरायडिज्म जिनको होता है, उनका रिस्क बहुत अधिक होता है किसका, हार्ट डिजीज का, जनरल पॉपुलेशन को कंपेयर करो तो अगर एक आप कलौंजी खा रहे हो, आपका थायराइड ठीक हो रहा है, उसके साथ साथ आपका आर्टरीज हार्ट की भी खुल रही हैं। और देखिए क्यों हो रहा है, जो चीज इन्फ्लेमेशन थायराइड में कम कर रही है वो बॉडी, सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम कर रही है। पूरी बॉडी में जहां जहां इन्फ्लेमेशन या आग लगी हुई है उसके ऊपर ये पानी डाल रही है कलौंजी। तो क्या हो रहा है, जो हमारी हार्ट की आर्टरीज नैरो होने लग जाएंगी, उनको खोल देगी, ब्रेन की खोल देगी, हर जगह की आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन कम करेगी। और ब्लड शुगर में भी मदद करेगी, क्योंकि पेनक्रियास में जो इन्फ्लेमेशन हुआ जिसके चलते
हमारी इंसुलिन बननी कम हो जाएगी, वो फिर उस इंसुलिन को भी तेज कर देगी। तो इसके साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही है, सेहत की बेहतरी। The kind of side effect we'd want. Considering these health promoting effects of black cumin, it can be considered as a therapeutic approach in the management of Hashimoto's related metabolic abnormalities. A similar trial failed to find a benefit, though. Same dose, same time frame, but no significant changes in thyroid function. In contrast with the last study, though, they were not all Hashimoto's patients, but rather hypothyroid for any reason, and that may have diluted the results. And it's possible that telling patients to take the black cumin doses with their thyroid hormone replacement therapy may have interfered with its absorption, similar to other foods and drugs, which is why patients are normally told to take it on an empty stomach. हुँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए, मेरे को इसलिए ये अच्छा लगता है कि जब हम सारी रिसर्च देखते हैं, तो हमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो अगर हम कलौंजी ले रहे हैं, तो उसके हमें ये करना है, हम जो थायरॉइड की जो हमारी दवाई हमें डॉक्टर ने बताई है, वो बिल्कुल हमें कंटिन्यू करनी है। क्योंकि जब तक हमारा थायरॉइड वापस नहीं आता, हमें थायरॉइड हार्मोन की रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए। लेकिन हमें कलौंजी जो है, वो थायरॉइड की मेडिकेशन के साथ नहीं लेनी। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, तो उसका हमें इफ़ेक्ट जो फ़ायदे वाला इफ़ेक्ट है थायरॉइड के लिहाज़ से वो हमें नहीं मिलता है। अ, वो हमें देखना है। दूसरी चीज़, अगर हमें थायरॉइड किसी और कारण से है, यानी कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से नहीं हुआ है, किसी और कारण से है, तो शायद उसमें हमें कलौंजी का इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं मिले। लेकिन अधिकतर 80 से 90% जो हमें थायरॉइड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, वो ऑटो इम्यून डिजीज से होता है। तो ईदर वे हमें इसका कलौंजी का बहुत भारी बेनिफिट मिलने वाला है। Since there are no downsides, I mean, it's just a simple spice, I figure, hey, why not give it a try? I mean, the worst that can happen is you'll have tastier food. जी, तो ये था हमारा कलौंजी और थायरॉइड का। तो बहुत ही आई ओपनिंग हमें ये मिला कि कितना उसका बेनिफिट था।